हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी की। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया कि बेसिक मैथ्स जिनका वीक है उनको आगे चल के फिजिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, भले ही वो मैथ्स को ड्रॉप कर दें बट फिजिक्स उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी की सुपर ट्रिक बताने वाला हूँ। ये ट्रिक काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है उन जगहों पर जहाँ पे आपको कैंसलेशन का टर्म आता है। जैसे आपको डिवाइड करना है 840 को 340 से, हाँ 0 कैंसिल हो गया, चलो ये तो इजी टर्म था, कुछ और लेते। 843 डिवाइड बाय 343। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, है ना। हमें पता नहीं कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। फिर सोच रहे क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं पता है। क्या ये 8 से डिवाइड होगा, नहीं पता है ना। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो फिफ्थ में आप सभी को, हम सभी को डिविजिबिलिटी नाम का एक चैप्टर है पूरा, जिसमें आपको बताया जाता है 2 से मतलब 1 से लेके 11 तक कौन सा नंबर, 11 वाला तो ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, तो 10 तक ही जाएंगे हम लोग। 1 से लेके 10 तक कैसे हम पता करें कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। ठीक है, मुझे तो बहुत पसंद आया था वो चैप्टर फिफ्थ में, और अभी तक मुझे वो याद है। पता नहीं आपने उस पर ध्यान दिया था या नहीं दिया था, खैर जो भी हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिविजिबिलिटी हर एक नंबर की, जिसको देख के आप लोग तुरंत पता कर पाएंगे कि क्या वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 1 से। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 1 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बताने वाली चीज भी नहीं है ये। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1, एवरीवन नोज, इसमें कोई बड़ा काम नहीं हो गया। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। चाहे तुम किसी भी नंबर को ले लो, वो 1 से डिविजिबल होगा ही होगा। इन्फिनिटी को ले लो, इन्फिनिटी 1 जा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी 2 जा क्या होता है। अरे कहाँ पहुंच गए तुम लोग। चलो, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1, बस इतना याद रखो। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की बात करें तो क्या, ज्यादातर हम लोग भी पहचान लेते हैं कि यह नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से, लेकिन कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि आखिर ये हमें पता कैसे चला। अब पूछा ना अपने आप से, झूठ मत बोलना। तो पता चल गया होगा कि कैसे पता चला था, है ना। इवन नंबर, या फिर ऐसे लिखो, इफ देयर इज 0, 2, 4, 6 और 8 इन द एट द यूनिट प्लेस, then the number is divisible by 2। नोट्स बना लो, कोई एक छोटी सी बुक बना लो, डायरी जैसी, जैसे मेरे पास एक है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 100 पेजेस की बुक है, इसे मैंने 10th में यूज किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने सिलेबस लिख के रखा हुआ है पूरा 10th का। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं मराठी का सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट होता था वैसे वैसे हम लोग इसमें टिक मार्क करते थे। बाकी यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारा हम लोग होमवर्क लिखते थे, अपना प्लानिंग करते थे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मराठी के लिए लिखा है कि मेरी मराठी डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। अब मेरे को 80+ मिलने लगा है मराठी में। अब मुझे थोड़े से प्रभाव वगैरह यूज करना पड़ेंगे, राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा, तो 90+ चला जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसी डायरी आप लोग बना लीजिए जिसमें आप लोग ये लिखें। ठीक है, ये मेरे साथ हमेशा रहती है डायरी। ठीक है, चलो तो देखो 2, 4, 6, 8 या 0 रहे तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे मैं लिखूं, जैसे मैं लिख दूं, मैं लिखूंगा, आज मार्कर गिर गया, फिर भी लिखूंगा मैं 2, 0, 4, 6, 8, 10, 9, 3, 2, 4, 8। इतना बड़ा नंबर, क्या ये 2 से डिविजिबल है। यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस क्या होती है, कुछ लोग को मालूम नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड से आओ, ठीक है, यहाँ से पहले नंबर को बोलते हैं यूनिट प्लेस। पहला नंबर, पहली पोजीशन यूनिट प्लेस। सेकंड पोजीशन को बोलते हैं टेंस प्लेस। थर्ड पोजीशन को बोलते हैं 100 प्लेस। फोर्थ पोजीशन को 1000। फिफ्थ पोजीशन को 10,000। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से आप लोग 8 देखेंगे तो ये आपका यूनिट प्लेस पर है। मैंने क्या बोला, अगर यूनिट प्लेस पर ये है 8 है तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। समझे, अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी आ गया तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि यूनिट प्लेस का नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एक और बड़ा नंबर लिख दूं 2, 4, 3, 9, 7, 8, 9, 4, 3, 2, कुछ भी 4, 3। अब बोलो ये डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 है। यूनिट प्लेस पे 3 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। समझे, तो अब अपने से ही कोई भी नंबर लिखो और प्रैक्टिस कर डालो। वैसे 2 का तो सबको मालूम होगा। अब मजेदार चीज चालू करते हैं 3 का। ठीक है, बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। चलो शुरू करते हैं फटाफट। चलिए फटाफट आगे का देख लेते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ बड़ा सा नंबर क्या 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, चुटकियों में पहचानेंगे हम लोग। ठीक है, तो फटाफट हम लोग पहचानते हैं। पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये स्टेटमेंट मेरे द्वारा बनाई गई है, ज्यादा सीरियसली मत लेना। इफ द सम ऑफ all the digits in the number
all the digits in the number is divisible by 3, then the number, अगर बताऊंगा अभी, then the number is divisible by 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लंबी लंबी कैलकुलेशंस में। ठीक है, देखो जैसे मैंने बहुत बड़ा सा नंबर लिख दिया 8433469334 ओके 32, इतना बड़ा नंबर मैंने लिख दिया। अब कैसे पता करें कि ये बड़ा सा नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या, स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है वो कह नहीं पा रहा बेचारा, है ना। इंग्लिश थोड़ी कमाल की है मेरी। इवेंचुअली स्टेटमेंट ऐसा ही रहता है। ठीक है, समझ में नहीं आता है हमें पढ़ के। स्टेटमेंट ये कहता है कि सभी डिजिट को जोड़ो, 8 + 4 + 3 + 3 + 4 + 6 + 9 + 3 + 4 + 3 + 2। अगर इनको जोड़ने पे जो नंबर आता है वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जोड़ते हैं चलो, 8 4 12, 12 3 15। ठीक है, मैं सबको लाइन से जोड़ता हूँ। देखो 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 4 22, 28 35, 38 41, 45, 48 50। ओके 50 आ गया क्या? एक मिनट, 8 4 12, 12 3 15, 18 22, 28 37 40, ओके 37 40, 43 47। व्हाट इज गोइंग ऑन? 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 28 37 40, 43 47 50 52। सो यू आर गेटिंग 52। अब 52 3 से डिविजिबल है क्या, ये भी कुछ लोग को नहीं मालूम होगा। तो आप क्या करो, 5 और 2 को भी जोड़ दो। इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 7। 7 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम लोगों ने देखो चुटकियों में पता कर लिया। खैर इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा आपको ऐसा नंबर आएगा 843। बताओ ये डिविजिबल है? मैंने शुरू में लिखा था 8 + 4 + 3, 8 4 12 3 15। 15 तो 3 से डिवाइड होता है। अब कुछ लोग को पता भी नहीं 15 डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो इसको भी जोड़ दो। 1 + 5 6, 6 तो पता है ना 3 से डिवाइड होता है। अगर ये भी नहीं पता तो जाओ और अपना एडमिशन पहली स्टैंडर्ड में करवा लो। 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2, मतलब ये पूरा नंबर इससे डिवाइड होगा। यकीन नहीं होता तो प्रूफ कर देते हम लोग 3 से। 3 2 जा 6, 24, 3 8 जा 24, 0 3 3 1 जा 3, कैंसल। इसको प्रूफ करो कि डिवाइड नहीं होगा। खुद से ट्राई करो, मैं नहीं करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। आपका टाइम बच सके इसलिए मैं पहली स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 4 समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट से हमें समझ में नहीं आएगा। हो सके तो आप लोग हिंदी में वहां पे लिखो, जहां पे स्टेटमेंट लिख रहे हो वो आपके लिए, टीचर नहीं चेक करने वाले, तो हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो। ठीक है, मतलब इंग्लिश यूज करो बट उसको हिंदी लिखो। जैसे ये है ना, मैं चलो छोड़ो ये सब फालतू बात, क्या करने लगता हूँ मैं भी। देखो बड़ा सा नंबर लिख दो, 4 8 2 4 6 8 9 4 3 2 4 8। बताओ ये बड़ा सा नंबर 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है? कैसे बताओगे? मैंने क्या बोला? मैंने बोला यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे नंबर देखो क्या है, 48 है। 48 4 से डिवाइड होता है? 48 4 से डिवाइड होता है क्या? होता है। 4 12 जा 48, है ना। नहीं पता है तो ऐसे कर लो ना एक बार, 4 48, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब इतने छोटे से करके बड़ा का पता चल जाए तो उसमें तो है, हो ही सकता है ना। तो मतलब अगर ये डिवाइड हो रहा है 4 से तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, एंड दैट्स इट। समझ गए? अब एक और नंबर लेते हैं 844। बताओ ये होगा? देखो यहाँ पे 44 है, 44 4 से जाता है क्या? 4 11 जा होगा। एक और नंबर लेते हैं 836। 36 होता है क्या? हाँ होगा। 96 होगा क्या? अब यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे आपको डिवाइड करना ही होगा। ठीक है, हर जगह ये वैलिड नहीं होते, 2 डिजिट पे वैलिड नहीं होते, 2 से ज्यादा डिजिट हो तो वो रहता है। इवेंचुअली यहाँ पे भी वैलिड है। 96 को पता कर लो ना, होता है या नहीं होता है? होता है। वैसे ये आई थिंक ये ओके 24 4 जाता है। ठीक है, अब एक और बड़ा सा नंबर लिखते हैं 48324। इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो 24 है, 24 4 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। लेट मी जस्ट डिवाइड इट। 4 1 जा 4, 0 गया 8 आया, 4 2 जा 8, समझते जाओ। ठीक है, 0 3 आया, 3 तो 4 से जाता नहीं, 0 ले लो, 2 भी आ गया। 4 8 जा 32 हो गया, 32 पूरा कट गया। फिर इधर से 4 नीचे आ गया, 4 1 जा 4 हो गया, रिमाइंडर आ गया 0, मतलब हो गया डिवाइड, एंड द क्वोशिएंट इज 12081। समझ गए? अच्छे से आ गया। अब अपने से कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लो, फिर आ जाएगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 देख। चलिए 5 का देखते हैं। तो 5 का बहुत ही इजी है, आप लोग शायद जानते भी होंगे। जैसे यूनिट प्लेस पे अगर 0 है या 5 है तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होने वाला है। जैसे मैं बड़ा सा नंबर लिख दूं 832485105। यूनिट प्लेस तो मैंने आपको बता दिया कैसे देखते हैं ना, पहली में आपने सीखा था।
तो यहाँ पे 5 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, इसमें बोला है 5 या 0 रहे तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, करके देख लेना, यकीन नहीं होता है तो ठीक है। अब एक और नंबर लेते हैं 83240, 0 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलो प्रूफ करते हैं। 5 1 5, 3 3, 5 6 30, 3 2, 5 6 30। गंदी हैंड राइटिंग है बट ये आपको समझना नहीं है। 5 4 20, 4 0, 5 8 40, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर जानते हो ना, सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में नंबर बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। जो ऊपर आंसर आता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कोशेंट। अब पब्लिक बोलेगी डॉक्टर की तरह क्यों लिख रहे हो, नहीं आता क्या स्पेलिंग? अरे देख लो, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। चलिए, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 6 मुझे नहीं लगता किसी को मालूम होगा, बट इसकी डिविजिबिलिटी ये होती है कि अगर दिया हुआ नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। अब मैंने 2 और 3 का आपको बता दिया कैसे चेक करने का। जैसे मैं एक बड़ा सा नंबर ले लूं 8432, पब्लिक बोलेगी 84 से क्यों शुरू कर रहे हैं, इनका मोबाइल का नंबर तो नहीं है? ये ऐसा नहीं है, किसी और को कॉल कर दोगे। 8 4 12, 12 3 15। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? यूनिट प्लेस पे 2 है ना। 0 2 4 6 8 में से कोई एक रहे तो भी चल जाएगा, तो 2 है, डिवाइड हो रहा है। 3 से हो रहा है क्या? 8 4 12, 12 3 15 2, 17 आ जा रहा है। कुछ लोग को नहीं मालूम 17 आता है क्या टेबल में। अरे एक और 7 को भी जोड़ दो, क्या आ रहा है? 8 आता है क्या 3 के टेबल में? अब इतना तो मालूम होगा ना, तो नहीं होगा, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। प्रूफ कर देते हैं, चलो। 6 1 6, 24, 6 4 24, खत्म। 3 आ गया, 6 से छोटा है, 0 लेंगे तो 2 उतारेंगे। 6 5 30, मतलब रिमाइंडर आ गया 2, आना चाहिए था 0, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो पता है ना कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवीजन, और अगर 2 आ गया तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं 3 2 4 6। ओके चलो ठीक है, इसी को करते। हाँ, ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ हो रहा है, कैसे पता चला? यहाँ पे 0 2 4 6 8 में से 6 है। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। हाँ हो रहा है, कैसे पता चल गया? सबको ऐड कर दो। 3 + 2 + 4 + 6 कितना आ रहा है? 5 10 15। 15 को भी ऐड कर दो, 1 + 5 6। वैसे तो यहाँ पे भी आप बता सकते थे, खैर अगर आपका लेवल एकदम छोटा है तो आप यहाँ चले जाओ। 6 तो डिवाइड होता है ना, तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा। लेट मी प्रूव। 3 2 4 6, 6 से डिवाइड करो। 6 5 30, 24, 6 4 24, 0 0, 6 उतार लिया, 6 1 6, ठीक है। 6 1 6, खत्म। समझ गए? यकीन नहीं हुआ? एक और ले लो 3 2 4। बताओ ये 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि 3 + 2 + 4 आ जाता है 9। और 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है, 0 2 4 6 8 में से, तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड होगा ही होगा। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, 54 आएगा आंसर, ठीक है। मन में कर लिया मैंने, 54 आएगा, कर लेना, ठीक है। अब फटाफट देखते हैं 7 8 9 10 का। चलिए तो फटाफट डिविजिबिलिटी ऑफ 7 देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा अजीब सा रूल है, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। रूल ना पढ़ने की बजाय रूल को आप इंग्लिश में मत कॉपी करो, हिंदी में मैं जो बोलता हूँ उसको समझ के अपने शब्दों में लिखो, क्योंकि ऐसी डायरी जैसी चीज को आपको खुद इस्तेमाल करना है स्वयं, ठीक है। तो हिंदी में लिखो, अपनी भाषा में लिखो। लाइक मैं भी जब नोट्स बनाता हूँ, सो आई यूज्ड टू राइट इन माई लैंग्वेज, ठीक है। टीचर या टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में फॉलो नहीं करता। जो मुझे समझ में आए दोबारा पढ़ने पे जिसे मैं समझ पाऊँ वो लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ। जैसे मुझे पता है कि ये कंसेप्ट मैं बाद में भूल जाऊंगा, है ना, या फिर इस कंसेप्ट में मैं बाद में कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो उसको हिंदी में लिख लो, दैट्स इट। तो इसको भी हिंदी में लिखो। कैसे लिखोगे? आखिरी नंबर को पहले डबल कर दो, उसके बाद उस आखिरी नंबर को बचे हुए नंबर से माइनस करो। माइनस करने पे आया हुआ नंबर अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। नहीं सुनाई दिया? रिमाइंड करो, मैं नहीं रिपीट करूंगा। देखो मैंने बोला क्या, पता नहीं क्या बोल दिया यार, क्या बोला था मैंने। ओके, जैसे 203 है, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैंने क्या बोला, मैं नंबर सोच रहा था। जैसे 203 है तो लास्ट कौन है? 3 को डबल कर दो, कितना आएगा? 6। अब 20 में से 6 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 14। 14 7 से डिवाइड होता है क्या? सोचना पड़ेगा। अरे इतना क्या सोच रहे हो, 7 2 जा 14, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा, ठीक है। एक और लेते 8, ओके, क्या ले लें? 804, ओके। बताओ ये डिवाइड हो रहा है क्या? इसको डबल कर दो, क्या हो जाएगा? 8। 8 को 80 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा 72। 72 7 से डिवाइड होता है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। प्रूफ कर लो। 7 1 जा 7, 1 0,
7 1 जा 7, 3 4, 34 तो आता ही नहीं है, 7 4 जा 28 हो गया, खत्म, नहीं डिवाइड हुआ। ये 203 को करो 7, 7 2 जा 14, 63, 7 9 जा 63, ओ गजब, खत्म। और एक नंबर ले ले, कम समझ में आया है। चलो एक और नंबर ले लेते हैं। इसमें देखो आप इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते, मतलब अभी तक मैं इतना बड़ा बड़ा नंबर उठा रहा था, बट इसकी कोई खास ऐसा रूल नहीं है कि इतने बड़े बड़े नंबर्स पे अप्लाई हो सके, है ना। जैसे आपने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, उसका डबल डिजिट करके इसी में तो माइनस करोगे तो कितना करते जाओगे, है ना। खैर देखते हैं, जैसे 80 हो गया ना। चलो कुछ और ले लेते, 1216 ले लेते। इसको डबल करो, इसको डबल करोगे 12 आ जाएगा। 121 में 12 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 100, है ना। हाँ, तो 109 बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम लोग डिवाइड करके नहीं देख सकते, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से डबल करता हूँ। 9 2 जा 18, 10 में से 18 गया, -8 आ जाएगा। -8 डिवाइड होता है 7 से, नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, ठीक है। खैर आपका काम 3 4 5 में हो जाता है। अब देखते हैं 8 का। तो 8 का रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये रूल ये कहता है कि जैसे 8 3 2 4 6 8 9 2 4 ऐसा कोई नंबर है, इसमें आखिरी 3 डिजिट उठाओ। अगर ये आखिरी 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। 4 में क्या था, सिर्फ 2 डिजिट, 8 में क्या है, 3 डिजिट। अब देखते हैं ये हो रहा है क्या। 9 2 4 को डिवाइड करना होगा। 8 1 जा 8, 1 2, 8 1 जा 8, 4 4, 8 5 जा 40। ये नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो पूरा नंबर नहीं होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे दिया है 9 2 4 1 0, आखिरी 3 नंबर हो रहा है क्या, 410 नहीं होता है, तो ये पूरा नहीं होगा। एक और नंबर उठा लेते हैं, 41888, आखिरी नंबर 888 है, बिना देखे बता सकते हो रहा है, तो ये भी डिवाइड होगा, ठीक है। ये रूल है 8 का। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 9 देखते हैं, जो कि एकदम सेम है एज 3 का। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 एकदम मैंने बोला 3 के जैसा है, तो देख लो कैसा है। जैसे मैंने बहुत बड़ा सा नंबर लिख दिया, 3 2 4 6 8 9 1 8 0 4, यहीं पे छोड़ देते हैं। ऐड करो सबको, 3 + 2 + 4 + 6 + 8 + 9 + 1 + 8 कितना आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 8 23 32 33 41 आ रहा है। 41 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये बड़ा सा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अब छोटा नंबर भी देख लेते हैं, हमेशा बड़े नंबर की बात करते हैं। 9 और 8 होगा क्या, 9 + 1 + 8 कितना आ रहा है, 18 होता है 9 से डिवाइड। ये भी नहीं पता तो 1 + 8 कर लो। अरे 9 तो होता है 9 से डिवाइड, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड, सॉरी इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हो गई डिविजिबिलिटी ऑफ 9। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 10 बहुत ही छोटा है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो डिवाइड होगा, 0 नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। अपना टाइम बचाओ, वीडियो से चले जाओ, नोट्स बनाओ और पढ़ाई करो, ठीक है। मैं वो नेक्स्ट लिख के बताता हूँ। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है, सब लोग जानते हैं ये चीज। जैसे एक बड़ा सा नंबर आ गया 8090 48219432, लास्ट में क्या है, 0 है, मतलब डिवाइड होगा। अब बताओ नहीं होगा, अब बताओ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया। अब बताओ नहीं होगा क्योंकि 4 है। अब बताओ नहीं होगा, अब बताओ नहीं होगा, अब बताओ नहीं होगा, अब बताओ नहीं होगा, अब बताओ होगा क्योंकि 0 आ गया। अब बताओ नहीं होगा, अब बताओ होगा क्योंकि 0 आ गया। 10 8 जा 80, अब बताओ नहीं होगा, अब बताओ खत्म, टाटा गुड बाय, ठीक है। तो ये हम लोगों का डिविजिबिलिटी वाला वीडियो था, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, माफी चाहूंगा, बट बेसिक मैथ्स की अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अगले वीडियो में मैं कवर करता हूँ इंडाइसिस रूल, और जो बेसिक डिवाइड होता है ना, जिसमें लोग फंस जाते हैं, जैसे डेसिमल वाला डिवाइड, 1.8 डिवाइड कर रहा है 5.4 को, तो आंसर कितना आएगा। 0.18 डिवाइड कर रहा है 0.72 को, तो आंसर कितना आएगा। 2.4 डिवाइड कर रहा है 0.96 को, तो आंसर कितना आएगा। ये सब बेसिक चीजों में जो लोग फंस जाते हैं, इनके लिए अगली वीडियो आ रही है, ठीक है। तो मेक श्योर टू वॉच दैट। चलिए, थैंक यू सो मच।